हे गाइस, क्या हाल चाल है आप सबके। तो आज इस वीडियो में दोबारा से बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी M31s की। तो इसके कैमरास के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, कैमरा कंपैरिजन मैंने किया था जहां पर काफी सारे कैमरा सैंपल्स आपको दिखा दिए थे और काफी सारे ऐसे इंस्टांसेस थे जहां पर OnePlus Nord से भी ये बेटर परफॉर्म करता था। हालांकि कुछ केसेस में Poco M2 Pro या फिर OnePlus Nord भी बेटर परफॉर्म कर रहा था। इस वीडियो में हम कैमरा सैंपल्स की बात नहीं करेंगे, बल्कि मैं आपको कैमरा यूआई दिखाने वाला हूं। मुझे लगता है कि इसका कैमरा यूआई इतना सिंपल नहीं है अगर आप एमआई यूआई से कंपेयर करते हैं या फिर ऑक्सीजन ओएस से कंपेयर करते हैं। हालांकि कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, सारे फीचर्स यहां पर हैं। लेकिन अगर आप इसको फोन को खरीद लेते हैं तो कहां पर वो फीचर्स आपको मिलते हैं, कैसे आपको डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स यूज करने हैं, वही चीज आपको इस वीडियो में हेल्प करने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो बता दूं कि ऑलरेडी बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको इस फोन पर और काफी सारे और फोन्स पर भी मिल जाएंगी। तो अगर आप उन वीडियोस को चेकआउट करना चाहते हैं तो चैनल जरूर चेकआउट कीजिएगा। जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, कैमरा अगर आप ओपन करेंगे तो इस तरीके का यूआई आपको मिलेगा। यहाँ पर सबसे पहली चीज जो आप देख पाएंगे कि फोटो मोड के अंदर आप नॉर्मल मोड और अल्ट्रा वाइड मोड में यहाँ से स्विच कर सकते हैं। तो आप जैसे कि आपको पता है कि क्वाड रियर कैमरास हैं, अल्ट्रा वाइड और मैक्रो एंगल लेंस मिलते हैं। तो यहाँ पर अल्ट्रा वाइड पे स्विच करने के लिए आपको जस्ट इस बटन को क्लिक करना है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आप इस मोड में हैं तो आप जो 64 मेगापिक्सल वाला सेंसर है उसको यूज करके फोटोज क्लिक करेंगे। लेकिन अगर आप अल्ट्रा वाइड में आ जाएंगे तो आप 12 मेगापिक्सल की फोटोज क्लिक कर पाएंगे, क्योंकि अल्ट्रा वाइड वाला जो सेंसर है वो सिर्फ 12 मेगापिक्सल का आपको मिलता है। उसके बाद जो सेकंड मोस्ट ऑब्वियस चीज आपको यहाँ पर मिलती है वो है, अगर आप लेफ्ट स्वाइप करते हैं तो यहाँ पर आपको सिंगल टेक का फीचर मिलता है, जो कि एक ऐसा फीचर है सैमसंग के आपको प्रीमियम सीरीज में देखने के लिए मिलता था। सैमसंग इसको बजट सीरीज में लेके आया है और बेसिकली आप 10 सेकंड की एक वीडियो क्लिक करते हैं और फोन आपको मल्टीपल आउटपुट्स प्रोवाइड करता है। डिफरेंट डिफरेंट कोई फोटोज होती हैं, कुछ वीडियोस होती हैं और डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोस की होती हैं, और उसमें से आप चूज कर सकते हैं आपको जो भी अच्छा लगे। उसके बाद अब मैक्रो लेंस क्योंकि आपको इस फोन में देखने के लिए मिलता है, तो मैक्रो आप डायरेक्टली यहां से शूट नहीं कर सकते। मैक्रो के लिए आपको यहां पर मोर में जाना पड़ेगा और मोर के अंदर यहां पर मैक्रो का ऑप्शन मिलता है। तो मैक्रो फोटोज अगर आपको क्लिक करनी है तो इस तरीके से आपको मोर के अंदर से सेलेक्ट करना है। उसी के साथ अब अगर आप यहां पर मोर पर आ गए हैं तो मोर के अंदर और भी काफी सारे फीचर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि यहां पर प्रो मोड है। अगर आप सारी सेटिंग्स मैनुअल मोड में खुद एडजस्ट करना चाहते हैं, आईएसओ, व्हाइट बैलेंस, फोकस, सारी चीजें आप खुद एडजस्ट कर सकते हैं। यहां पर प्रो मोड में अगर मैं ओपन करके आपको दिखा दूं तो यहां पर देख सकते हैं कि काफी सारी इंटरेस्टिंग सेटिंग्स हैं जो कि आपको एक डीएसएलआर में देखने के लिए मिलती हैं। उसी के साथ यहां पर पैनोरामा अगर आप शूट करना चाहते हैं, फूड मोड है अगर आप कलर्स ज्यादा एनहेंस करना चाहते हैं फोटोज में, नाइट विजन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मोड है, नाइटस्केप मोड अगेन अगर आपको यूज करना है तो यहां से आप चूज कर पाएंगे। उसी के साथ एक इंटरेस्टिंग चीज जो यहां पर है कि आप नाइट मोड में फ्रंट कैमरा में भी स्विच कर सकते हैं। मतलब आपको फ्रंट कैमरा में भी नाइट मोड देखने के लिए मिलता है, जो कि आप यहां से यूज कर पाएंगे। अब एक और चीज जो आपने नोटिस की होगी, जब मैं फ्रंट कैमरा में स्विच करता हूं तो यहां पर भी आपको अल्ट्रा वाइड में स्विच करने का ऑप्शन मिलता है। अब अगर आप देखेंगे यहां पर सिर्फ सिंगल कैमरा है, तो अल्ट्रा वाइड के लिए एक अलग से कैमरा नहीं है, लेकिन यहां पर एक मोड दिया गया है जिसकी हेल्प से आप थोड़ा ज्यादा एरिया कैप्चर कर सकते हैं। स्टिल अगर आप अल्ट्रा वाइड एंगल यहां पर यूज करते हैं, फोटोज जो हैं वो स्टिल 32 मेगापिक्सल्स की मिलती हैं, उसमें कोई भी कंप्रोमाइज आपको देखने के लिए नहीं मिलता। उसी के साथ पोर्ट्रेट फोटोज अगर आप शूट करना चाहते हैं, उसके लिए अगेन आपको मोर के अंदर यहां पर एक लाइव फोकस का मोड देखने के लिए मिलता है, जिसको आपको यूज करना होगा। अब यहां पर एक फायदा यहां पर यह है कि आप ब्लर की क्वांटिटी को मैन्युअली कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप किसी पर्सन की फोटो क्लिक कर रहे हैं तो आप एडजस्ट कर सकते हैं कि कितना ब्लर आपको चाहिए, और लाइव फोकस में आप देख भी सकते हैं कि इसको बढ़ाने से कितना ब्लर फोटो के अंदर आ रहा है। और एक और अच्छी चीज यहां पर है कि अगर आप लाइव फोकस को यूज करके एक फोटो क्लिक करते हैं तो आप सेटिंग्स के अंदर जाके, मतलब फोटो जब यहां से आप व्यू करते हैं, आप यहां पर चेंज बैकग्राउंड इफेक्ट में जा सकते हैं और यहां पर ब्लर के लिए आप डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट्स चूज कर सकते हैं। अब इस फोटो में तो ज्यादा ब्लर नहीं है तो आपको ज्यादा इफेक्ट्स नहीं दिखेंगे, लेकिन काफी अमेजिंग इफेक्ट्स हैं यहां पर। आप देख सकते हैं ब्लैक एंड व्हाइट सा थोड़ा साइड से हो गया है, और कलर पॉइंट आप चूज कर सकते हैं कि कितना कलर आपको चाहिए। तो काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आप बैकग्राउंड इफेक्ट्स चेंज करके कर पाएंगे अगर आप लाइव फोकस मोड में फोटोज क्लिक करते हैं। उसी के साथ यहां पर स्लो मोशन और सुपर स्लो मोशन का फीचर है। स्लो मोशन में फोन 120 एफपीएस पे वीडियोस क्लिक करता है, और सुपर स्लो मोशन में आप 960 एफपीएस तक वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं, और हाइपर लैप्स का ऑप्शन भी यहां पर दिया गया है। दो और ऑप्शंस जो आपको मोर के अंदर देखने के लिए मिलते हैं वो है बिक्सबी विजन और एआर जोन के। अब एआर जोन के अंदर आप एआर डूडल और एआर इमोजीज का हेल्प ले सकते हैं अगर आप चूज करना चाहते हैं। अगर आप
काफी अमेजिंग फीचर है। बेसिकली आपको एक इमोजी अपना क्रिएट करना है, उसके बाद जैसे जैसे आप अपने फेस को मूव करेंगे उस तरीके से यहाँ पर इमोजीज क्रिएट होते रहेंगे। ऐसे ही बिक्सबी विजन को यूज करके आप ऑनलाइन शॉपिंग परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप किसी चीज को मतलब मैं अगर लैपटॉप को फोटो क्लिक कर देता हूं तो फोन जो है वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर देगा कि शायद मैं इस चीज को परचेज करना चाहता हूं, और आपको अमेजन या फ्लिपकार्ट के ऊपर उसका लिंक प्रोवाइड कर देगा ताकि आप उसको आसानी से खरीद पाएं। अब मोर से अगर आप वापस आ जाएं वीडियो में, तो वीडियो में एक चीज आप नोटिस करेंगे कि वीडियोस के अंदर भी आप अल्ट्रा वाइड वीडियोस क्लिक कर सकते हैं अगर आप इस बटन पर क्लिक करते हैं। और अगर आप स्टेडी वीडियो शूट करना चाहते हैं तो इस फोन में आपको EIS का सपोर्ट मिलता है। अगर आप यहाँ पर सेटिंग्स में चले जाएंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि वीडियो स्टेबलाइजेशन को आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं, जिसका मतलब है कि EIS का सपोर्ट दिया गया है। उसी के साथ अल्ट्रा स्टेडी मोड, यहाँ पर एक पंजे वाला आइकन आपको मिलता है, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं ना तो आप सुपर स्टेडी वीडियो शूट कर सकते हैं, मतलब कि काफी ज्यादा स्टेबल वीडियोस आएंगी। लेकिन पंगा यहाँ पर ये है कि वीडियोस की क्वालिटी काफी कम हो जाती है, तो क्वालिटी पर काफी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है अगर आप अल्ट्रा स्टेडी वाला मोड जो है वो यूज करते हैं। हालांकि आप स्टिल यूज कर सकते हैं अगर आप ज्यादा स्टेबल वीडियोस रिकॉर्ड करना चाहते हैं। उसी के साथ वीडियो सेटिंग्स में अगर मैं आपको ले चलूं तो एक चीज, अगर आप वीडियो रेजोल्यूशन को चेंज करना चाहते हैं, किस रेजोल्यूशन में आप शूट कर रहे हैं, तो वो चीज आप यहां से कर सकते हैं। आपको रियर वीडियो साइज का ऑप्शन मिलता है, यहां से आप अल्ट्रा एचडी वीडियो शूट कर सकते हैं या फिर फुल एचडी शूट कर सकते हैं। एक चीज बता दूं कि आप 60 FPS में शूट नहीं कर सकते हैं इस फोन में, अगर आप नॉर्मल वीडियो शूट कर रहे हैं, स्लो मोशन शूट नहीं कर रहे। उसी के साथ अगर आप कैमरा फ्रेम को चेंज करना चाहते हैं, फुल फ्रेम या फिर 1:1 में शूट करना चाहते हैं, वो चीजें भी आप यहां से रियर वीडियो साइज में से सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही फ्रंट वीडियो साइज का ऑप्शन है, अगर आप फुल एचडी वीडियोस रिकॉर्ड करना चाहते हैं या फिर 4K भी आपको फ्रंट में शूट करने का ऑप्शन मिलता है। अगेन कैमरा फ्रेम अगर आप चेंज करना चाहते हैं, वो सारी चीजें आप यहां से कर सकते हैं। अगर मैं वापस फोटोज के अंदर आ जाऊं तो यहां पर कुछ और चीजें भी हैं जो मुझे आपको एक्सप्लेन करनी है। कैमरा फ्रेम चेंज करने के लिए आपको यहां पर भी ऑप्शन मिलता है अगर आप फोटोज का कैमरा फ्रेम चूज करना चाहते हैं। और एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर आप 64 मेगापिक्सल की फोटोज क्लिक करना चाहते हैं तो उसका ऑप्शन भी यहां पर आपको कैमरा फ्रेम के अंदर मिलता है। ये जहां पर यहां पर आपको 3:4 लिखा हुआ मिलता है, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहां से आप 3:4 64 मेगापिक्सल सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आप 64 मेगापिक्सल की फोटोज क्लिक करना चाहते हैं। ऐसे ही अगर आप फुल फ्रेम में या फिर 1:1 में या फिर 9:16 में शूट करना चाहते हैं, वो सारी चीजें भी आप यहां से चूज कर सकते हैं। एक और ऑप्शन यहां पर आपको मूविंग फोटोज क्लिक करने का भी मिलता है। ये वाला जो ऑप्शन है, अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो आप मोशन फोटोज को एनेबल कर देंगे, मतलब आपकी फोटो में थोड़ा सा मोशन कैप्चर हो जाएगा। जब आप फोटो को व्यू करेंगे दोबारा से, तब आपको थोड़ा सा मोशन जब आप कर रहे होंगे फोटो क्लिक करते टाइम, वो आपको देखने के लिए मिलेगा। थोड़ा सा ऐसे लाइवलीनेस जैसा फीचर जो है वो ऐड हो जाता है फोटोज के बीच में, और बेसिकली फोटो रहती है लेकिन वो थोड़ा वीडियो जैसी लगती है। तो काफी इंटरेस्टिंग फीचर है, इसको जरूर आप ट्राई कीजिएगा। और लास्ट में जो आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, इसको यूज करके आप फिल्टर्स और ब्यूटी मोड को चेंज कर सकते हैं। अब डायरेक्टली आपको ब्यूटी मोड चेंज करने का कोई ऑप्शन नहीं मिलता, तो यहाँ से माई फिल्टर्स में अगर आप जाएंगे तो यहाँ से आप फिल्टर चूज कर सकते हैं अगर आपको कोई चूज करना है, या फिर ब्यूटी मोड में जाके आप ब्यूटी लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे अभी ऑफ है, लेकिन इसकी इंटेंसिटी को आप ऑटोमेटिकली या फिर 0, 1, 2, 3 अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। और दोस्तों ब्यूटी मोड के अंदर यहाँ पर अगर आप इस ऑटो वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप आईज के लिए, फेस के लिए, कलर टोन के लिए, मतलब स्किन टोन जो आप शूट कर रहे हैं, और स्मूथनेस के लिए डिफरेंट सेटिंग्स कर सकते हैं। आप इसको ज्यादा या कम करके ब्यूटी मोड को मैनुअल तरीके से यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, और काफी अच्छे रिजल्ट्स आप ले सकते हैं अगर आप आंखें बड़ी दिखाना चाहते हैं। एक और चीज दोस्तों, जब आप फोटोज क्लिक करते हैं, आप कहीं भी फोकस करने के लिए क्लिक करते हैं, तो यहां पर एक बार आपको देखने के लिए मिलती है जिसकी मदद से आप एक्सपोजर को मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपको लगता है कि आपकी फोटो में लाइटिंग कम आ रही है या फिर लाइट ज्यादा आ रही है, तो उसको आप यहां से कंट्रोल कर सकते हैं इस बार की मदद से। उसी के साथ यहां पर एक छोटा सा आइकन है जो कि सीन ऑप्टिमाइजर का है। अब इसको अगर आप ऑन करेंगे तो बेसिकली एक एआई सीन ऑप्टिमाइजर एनेबल हो जाएगा, और एआई की मदद से फोन जो है वो कलर्स को एनहांस करने की कोशिश करेगा, या फिर आपको बताएगा कि किस तरीके की फोटो आपको क्लिक करनी चाहिए। तो इसको मैं तो बोलूंगा कि आप ऑफ ही रखिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि उससे बेटर फोटोज आ रही हैं तो उसको आप एनेबल भी कर सकते हैं। एक लास्ट चीज जो इस वीडियो में आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, अगर आप वीडियोस मोड में हैं, अगर आप एक वीडियो शूट कर रहे हैं, तो इस फोन में आप वीडियो शूट करते टाइम अल्ट्रा वाइड में नहीं जा सकते हैं। हालांकि आप फ्रंट कैमरा में स्विच कर सकते हैं वीडियो शूट करते टाइम। अगर आप देखेंगे यहाँ पर वीडियो जो है वो शूट हो रही है, उसी के बीच में आप फ्रंट कैमरा रियर कैमरा में स्विच करना चाहते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं। उसी के साथ फोटोज अगर आप क्लिक करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक बटन है, इसको क्लिक करेंगे तो साथ में फोटोज भी क्लिक कर सकते हैं। एक और चीज दोस्तों, इस फोन में आप मैक्रो मोड को यूज करके वीडियो शूट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको मैक्रो फोटोज लेनी है तो यहाँ पर मोर के अंदर आके यहाँ से आपको मैक्रो मोड चूज करना पड़ता है। तो
यहाँ पर कहीं भी आपको वीडियो का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो बेसिकली मैक्रो मोड को यूज करके आप इस फोन में वीडियो शूट नहीं कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग और काफी यूजफुल रहा होगा। काफी सारी चीजें मैंने आपको बताई जिसको यूज करके आप कैमरा के अंदर डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स को यूज कर पाएंगे। अगर कोई और डाउट्स आपके बचे हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा। कुछ भी सवाल है हमें नीचे कमेंट्स में बताइए, और अगर आप और वीडियोस देखना चाहते हैं, ऑलरेडी काफी सारी वीडियोस चैनल पर हैं इस फोन के रिलेटेड, जिनके लिंक्स मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।